वे दिन दूर नहीं जब 2.5 दिन के झोपड़े में फिर संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। अजमेर के इस 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर जयपुर से लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, ये पुरातत्व काल के अंदर एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण जो अजमेर के राजा थे विग्रहराज चौहान, उनके द्वारा कराया गया था और इसका नाम सरस्वती कंठ भरण संस्कृत विद्यालय के रूप में जाना जाता था। मोहम्मद गौरी जब 1194 के अंदर अजमेर आए और उन्होंने इस भवन को देखा, यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को देखा, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पर स्कूल ना ही होकर एक मस्जिद का निर्माण किया जाना चाहिए। तो उनके जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने यहाँ पर इसको 2.5 दिन के अंदर तैयार किया था, 60 घंटों के अंदर इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़े के नाम से जाना जाने लगा। और अब यहाँ पर 5 टाइम की नमाज जो है वो अदा की जाती है। साथ ही इसके कुछ जो पुरानी भवन है उसके अंदर स्वास्तिक के निशान और कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर समय समय पर दावा किया गया कि ये संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन के झोपड़े का इतिहास काफ़ी पुराना है। अपने चौहान वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा गया है। तो बीसल देव चौहान वंश के ऐसे पराक्रमी शासक हुए जिनका काल चौहान वंश के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1153 के लगभग इस इमारत का, इस स्मारक का निर्माण करवाया और तब ये संस्कृत विद्यालय के रूप में, संस्कृत महाविद्यालय के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध था। आप यूँ समझ लीजिए जैसे नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिस प्रकार पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुका था, इसी प्रकार सरस्वती कंठाभरण पाठशाला कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए, इसमें दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। और मेरे विचार से लगभग ये 100 वर्षों तक इस प्रकार का कार्यकाल चला और उसके बाद जो आपने सुना होगा 1191 के तराइन का युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। उस समय मोहम्मद गौरी भारत आया और उनके सेनापति जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपन यूँ भी जानते हैं कि दास वंश यानी जिसको अपन गुलाम वंश कहते हैं, सेव डायनेस्टी कहते हैं, उसके संस्थापक थे। उन्होंने इसको तोड़ा और उसके पश्चात जो है ये काफ़ी छिन्न भिन्न सा हो गया, एक प्रकार से खंडर जैसा हो गया। और उसके बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भी इल्तुतमिश नाम के शासक हुए, उस समय भी आक्रमण हुए और इस प्रकार से लगातार आक्रमण से इसका काफ़ी क्षीण हालत में पहुंच गया। लगभग 1700 के आसपास अजमेर में दौलतराव सिंधिया आए और उनका ध्यान इतने वर्षों के बाद उनका ध्यान इस महत्वपूर्ण स्मारक पर गया और उन्होंने इसको संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। ऐसा भी कहा जाता है और पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक बोर्ड लगवाया कि कोई भी यहाँ से कोई पत्थर नहीं ले जाएगा, ना अपने घरों में लगाएगा। और उसके बाद से जो थोड़े बहुत पत्थर बचने थे वो बच गए, वो इमारत बच गई। खास बात यह है कि यहाँ पर एक नाटक भी संस्कृत में जो है पत्थरों पर लिखा हुआ था जिसका नाम हरि के लिए, उसके कुछ अंश भी पाए गए। और वो जो पत्थर थे, चौके थे, उनको फिर बीच में अपने राजपूताना म्यूज़ियम में रखवाया गया। शायद आज भी वहाँ संरक्षित होंगे और उनमें संस्कृत में दोहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चित्र भी हैं, ऐसी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। इस प्रकार से एक लंबा इतिहास इसका विद्यालय का रहा है। और कई लोग पूछते हैं कि भाई इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं 2.5 दिन में बनाया गया, तो इतनी महत्वपूर्ण और इतनी बड़ी इमारत तो 2.5 दिन में बनाई नहीं जा सकती, तो ये मामला तो मुश्किल लगता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं इसको 2.5 दिन में तोड़ा गया। ये संभावना भी थोड़ी सी कम इसलिए है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से इसको तोड़ना प्रारंभ किया गया और इल्तुतमिश तक ने इस पर आक्रमण की, तो 2.5 दिन में तो टूटा नहीं। तीसरा एक कारण ये भी कहा जाता है कि फ़कीर पंजाब शाह
का 2.5 दिन का उर्स यहाँ इसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ता था। तो ऐसे कई कारण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन ये उस ज़माने में चौहान वंश के काल में सरस्वती विद्यालय, सरस्वती कंठाभरण आदि नामों से बहुत प्रसिद्ध था। वर्तमान में सर इसकी क्या स्थिति है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो इस पे खंबे हैं वो खंभों को अपन गिन नहीं सकते या फिर एक तरफ से गिनना संभव नहीं है, तो इसके बारे में क्या भ्रांति है, क्या है इसकी सच्चाई है? देखिए, ये तो एक जनरल सी बात है कि जो यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं, थोड़ी सी उनमें सिमेट्री का अभाव है, तो उनको गिनने में थोड़ी, एक बार आप गिनोगे तो थोड़ी संख्या अलग आ सकती है, दूसरी बार खंबे तो जितने हैं उतने हैं, तो वो सिमेट्री के अभाव के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। और वर्तमान में मेरे विचार से पुरातत्व विभाग अगर इस पे थोड़ा सा और गौर करे और इसकी साफ सफाई, इसको संरक्षित करने में थोड़ा सा अपने प्रयास करे, तो ये हमारी महत्वपूर्ण विरासत है जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और इसको संरक्षित किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। जयपुर से भाजपा के लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा के बयान के बाद में अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा इन दिनों सुर्खियों में है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन और भाजपा के कद्दावर नेता। उनसे जानेंगे रामचरण बोहरा ने जो बयान दिया है उसे किस तरह से देखते हैं। देखिए, उनका बयान नहीं है, एक सच्चाई है जो उन्होंने सबके सामने रखी है, और इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस संस्कृत महाविद्यालय की वो बात कर रहे हैं वो सही में संस्कृत महाविद्यालय थे। ये शिलालेखों में भी लिखा हुआ है। तो पुराना जो इतिहास है वो भी ये बात कहता है कि 800 साल पहले जब मोहम्मद गौरी ने अजमेर में आक्रमण किया तो उसने सबसे पहला काम वही किया जो गजनवी, गौरी और इस प्रकार के जो अताताई जो है आक्रमणकारी, वो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे मंदिरों, हमारे जो गौरव के चिन्ह हैं उनको मिटाने का कुत्सित षड्यंत्र किया करते थे। उसी के अंतर्गत उन्होंने इस संस्कृत महाविद्यालय को भी गिराया, जैसे तक्षशिला और नालंदा के साथ में हमारे जो शिक्षा के बड़े केंद्र थे उनको ढहाने का काम किया। वैसा ही एक कुत्सित प्रयास यहाँ भी हुआ, और वो तथ्य जो है वो बिल्कुल सामने दिखते हैं, क्योंकि जो जिस 2.5 दिन के झोपड़े को झोपड़ा कह रहे हैं या मस्जिद कहने का काम कर रहे हैं, उसके निर्माण में जो सामग्री लगी हुई है, वहाँ जो पिलर, वहाँ खंबे वहाँ खड़े हैं, उसमें साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं मूर्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं स्वास्तिक का चिन्ह है, इस प्रकार की वो उसमें दिखता ही है। और साथ में जो पुरातत्व संरक्षण विभाग का जो वहाँ पर जो स्टोर रूम बना हुआ है उसमें 250 से ज़्यादा इस प्रकार के अलग अलग अवशेष, जिसमें मूर्तियाँ भी शामिल हैं, वो वहाँ रखी हैं, जो उसी 2.5 दिन के झोपड़े और उस संस्कृत महाविद्यालय से निकाली हुई है। तो मुझे लगता है कि उनका ये जो कहना है वो सच है, और हम भी पहले भी मांग करते रहे, आज भी मांग करते हैं भारत सरकार से भी और राजस्थान सरकार से भी इन तथ्यों को जनता के सामने लाने का काम रामचरण जी बोहरा ने किया। मैं भी पत्र लिख रहा हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी को, अर्जुन जी मेघवाल को, जो इन विषयों को देखते हैं। जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर का एक निर्णय 500 साल बाद हुआ, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को लेकर के भी जो कोर्ट में विवाद चल रहा है, कोर्ट में जो विषय चल रहा है, और काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी, उसको भी जिन तथ्यों को सामने लाया गया, वैसे ही 800 साल पहले हुए इस संस्कृत महाविद्यालय पर जो तोड़फोड़ की गई, उसको तोड़ा गया, इन तथ्यों को भी ला करके पुनः स्थापित किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। आपको नहीं लगता कि इसमें संरक्षण की और आवश्यकता है, क्योंकि जो स्वास्तिक के निशान वगैरह वहाँ पर पहले बने हुए थे उन्हें तोड़ा गया और वहाँ से गायब भी कर दिया गया, अभी भी कुछ एक झरोखे ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्तिक का निशान जो है वो दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल है वहाँ पर, और वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी थी वो भी वहाँ से समय समय पर चोरी वहाँ पर होती रही, वहाँ से उठा कर ले जाया गया। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने वहाँ से उन मूर्तियों को जो अवशेष थे उनको संरक्षित करने का काम किया है, और इसकी वानगी अगर देखनी है तो हमारे अजमेर जो संग्रहालय वहाँ भी देख सकते हैं, उससे संस्कृत महाविद्यालय से बचे हुए अवशेष वहाँ पर भी रखे हैं। क्या मानते हैं, एक बार फिर गूंज पाएंगे वहाँ पर संस्कृत के? देखिए, राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, कृष्ण भगवान भी वापस मथुरा में अपने जन्मस्थली को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, तो काशी विश्वनाथ में भी महाकाल का गुंजायमान हो रहा, तो संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत के श्लोक गूंजे, ये हमारी कामना भी है, अपेक्षा भी है, और निश्चित रूप से होगा भी। तो ये थे उप महापौर नीरज जैन, जिनका कहना है कि एक बार फिर से
जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ पर संस्कृत के मंत्र जो हैं वो गूंजेंगे। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर।